हमने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को देखा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन भिक्षुओं या जैनियों के अनुसार जिस प्रकार से कैवल्य को प्राप्त किया जाता है या निर्वाण को प्राप्त किया जाता है, उसकी घटना होती है, वह होती है संलेखना या संधारा। संलेखना या संधारा जिसमें व्यक्ति भूखा रहकर अपने प्राणों को त्याग करता है, तो उसके माध्यम से कर्नाटक में जाकर अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका जो पुत्र था बिंदुसार, यह बिंदुसार मौर्य गद्दी पर बैठा, या ये कहें कि मगध की गद्दी पर बैठा। इसका जो समय था लगभग इसे 298 ईसा पूर्व या कहीं पर इसे 294 ईसा पूर्व भी माना जाता है। कालों में जो ये अंतर है, यह अंतर मुख्यतः अलग अलग जो साक्ष्य है या अलग अलग जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों के आधार पर अलग अलग तिथियों का आकलन किया गया है। तो मुख्यतः इसे 294 या 298 माना जाता है। अब ये 298 या 294 में गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठने के पश्चात इसने अपना साम्राज्य, इसने भी चंद्रगुप्त मौर्य की भांति ही अपने राज्य करने का निश्चय किया या राज्य कर रहा था। इसका जो मंत्री था वह मंत्री चाणक्य ही था, जो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर आया, खरीद कर आया, फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को उसने राजा बनाया और मंत्री बना। वह चाणक्य ही बिंदुसार का मंत्री रहा। वैसे बिंदुसार को पुराणों में सिंहसेन, ये जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है, वहीं पुराणों में भद्रसार कहा गया है। पुराणों में इसे भद्र, वायु पुराण है मुख्यतः, जिसमें भद्रसार कहा गया है। अलग अलग नामों पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम मिलते हैं। वैसे यूनानी जो शासक थे या यूनानी जो इतिहासकार थे, यूनानियों के अनुसार इसे अमित्र घात कहा गया है, या तो अमित्र घात या अमित्र कैट्स। तो हम इसे अमित्र घात देखेंगे, अमित्र घात, इसे अमित्र घात कहा गया है, जिसका अर्थ होता है शत्रु का विनाशक, शत्रु विनाशक। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। कई एग्जामों में ये अब तक पूछा भी गया है कि अमित्र घात किसे कहा गया है या बिंदुसार को कौन से नाम से जाना गया है। वहीं इसमें जैन जो ग्रंथ हुए, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, सिंहसेन। वहीं जो वायु पुराण है, वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है। इस तरह से अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। अगर हम इसे चीनी ग्रंथों की बात करें, तो चीनी ग्रंथों में इसे बिंदुपाल कहा गया है, बिंदुपाल कहा गया है। इस तरह से अलग अलग जगह पर बिंदुसार के अलग अलग नाम बताए गए हैं। बिंदुसार मुख्यतः इस बिंदुसार के द्वारा 16 राज्यों की विजय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। यह जो बिंदुसार था, यह बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक। अब ये आजीवक संप्रदाय कैसा हुआ कि जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उन्होंने पैदल हर जगह घूमकर अपने शिक्षाओं का प्रचार किया। शिक्षाओं के प्रचार के दौरान ही वह तक्षशिला गए और वहां पर वे जाकर रुके। तक्षशिला में जाकर ही उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था मक्खिली, मक्खिली पुत्र, मक्खिली पिता का नाम था, पुत्र घोषाल। तो ये जो घोषाल नामक व्यक्ति था, यह उन्हें मिला। मिलने के बाद इन दोनों में कहीं मित्रता भी हुई, या साथ में चिंतन भी कर रहे थे, वाद विचार भी कर रहे थे। एक दिन वाद विचार के दौरान ही इन दोनों में आपस में महावीर स्वामी और घोषाल के मध्य विवाद हो गया और यह अलग अलग हो गया। इस तरह से घोषाल ने अपना अलग संप्रदाय आजीवक संप्रदाय बनाया, आजीवक संप्रदाय बनाया। और आजीवक संप्रदाय की कुछ नीतियां थी, कुछ उनके सिद्धांत थे जो कि अन्य धर्मों या पंथों से अलग थे। तो इस प्रकार से जो बिंदुसार था वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और यह भोग विलासिता पूर्ण जीवन यापन कर रहा था। बिंदुसार के जो संबंध थे वह यूनानियों से अच्छे थे,
कहीं न कहीं इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे और इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि बिंदुसार के राज्य में या इनके दरबार में एक यूनानी शासक द्वारा एक राजदूत भी भेजा गया था। एक यूनानी शासक है एंटियोकस। एंटियोकस के द्वारा बिंदुसार ने मांग की कि उन्हें सूखे अंजीर, मदिरा और दार्शनिक चाहिए, किंतु एंटियोकस ने क्या किया कि इन्हें सुरा दिया, पान दिया, अंजीर दिया, पर दार्शनिक नहीं दिया। मतलब कि इन्हें सुरा दिया, पान दिया, मदिरा दी, पर इन्हें ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि ज्ञान अगर हो जाता है व्यक्ति के पास में तो ज्ञान से बड़ी अमूल्य चीज कोई नहीं होती है। ज्ञान से बड़ी अमूल्य चीज कुछ नहीं होती है। यदि आपके पास ज्ञान है तो आपके पास दौलत दौड़ कर आ जाएगी, आपके पास दुनिया की सारी चीज आ जाएगी। और यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपके पास सारी चीज होने के बावजूद भी सब चली जाएगी। तो इसलिए ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कीमती चीज होती है। और इसी चीज को देखते हुए यूनानी शासक ने इन्हें दार्शनिक नहीं दिया, और दार्शनिक नहीं दिया और उसके एवज में तर्क दिया कि यूनानी शासन में जो नियम है उन नियमों का हवाला दिया गया कि भाई हमारे शासन में इस प्रकार का नियम नहीं है कि हम दार्शनिक हमारे यहाँ से कहीं भेज सके। यह नियम का हवाला देकर बिंदुसार को दार्शनिक नहीं दिया। सूखे अंजीर दिए, मदिरा भी दी, किंतु ये नहीं दिया। तो इस तरह से बिंदुसार ने अपने राज्य को चलाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो राज्य बनाया था या जो साम्राज्य बनाया था, हिंदू कुश पर्वत से लेकर ईरान, हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में हम बंगाल देख सकते हैं, उत्तर में यदि देखें तो हिमालय की तलहटी से देकर दक्षिण में कर्नाटक का जो राज्य था, इन राज्यों में बिंदुसार ने कुछ विजय तो की, किंतु कुछ राज्य अपने आप को स्वतंत्र करने लगे, या ये कहें कि कुछ राज्यों की जनता ने विद्रोह भड़का दिया, विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के एवज में हम देखते हैं जो तक्षशिला थी, मौर्य साम्राज्य में देखा था, मौर्य प्रशासन में, कि मौर्य प्रशासन जो था वह 6 प्रांतों में विभाजित था। और प्रांतों में जो शासन व्यवस्था थी उसका संचालन करने के लिए युवराजों को भेजा जाता था, या फिर जो मंत्री होते थे विश्वास पात्र उन्हें भेजा जाता था। तो जो तक्षशिला, एक था तक्षशिला और एक था अवंती। एक था तक्षशिला और एक था अवंती। अभी जो तक्षशिला था, यहां पर जो शासक था वह था सुसीम, जो कि बिंदुसार का पुत्र था, बड़ा वाला पुत्र। और अवंती जो था, अवंती अर्थात जो उज्जैन था, यहाँ का जो राज्यपाल था या शासक था वह था अशोक। अब ये जो तक्षशिला था, तक्षशिला में अधिकारियों का जो भ्रष्ट रवैया था, इस भ्रष्ट रवैये के कारण वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया। अब इस विद्रोह को संभालने के लिए जब सुसीम गया तो इससे विद्रोह वहां पर संभला नहीं, क्योंकि यह शासक वहीं का था। तो इसके एवज में अवंती से अशोक को बुलाया और अशोक को बुलाकर तक्षशिला में भेजा, और अशोक ने जाकर तक्षशिला में विद्रोह को समाप्त किया। अब विद्रोह को कैसे समाप्त किया, रक्तपात किया या समझाइश दी, ये ऐतिहासिक बातें हैं। अब आगे चलकर लगभग हम मान सकते हैं कि 273 या 272 ईसा पूर्व के लगभग बिंदुसार की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात हुआ ये कि उस समय पर विद्रोह को दबाकर वापस अशोक यहाँ पर आ गया था उज्जैन। और उज्जैन में जब ये आता था, जैसे मगध से उज्जैन आता था, तो मध्य में पड़ता था विदिशा, जो वर्तमान मध्य प्रदेश का जिला है विदिशा, और सांची, ये रायसेन जिला, ये पड़ते थे। तो इसी के एवज में अशोक ने यहाँ की जो एक व्यापारी था, उस व्यापारी की पुत्री महादेवी से विवाह कर लिया था यहीं पर। अब देखते हैं कि ये यहाँ पहुंच गया, अब सुसीम वहां पर है। अब बिंदुसार की मृत्यु हो गई, इसका समाचार अशोक को प्राप्त होता है, और अशोक को इसी के साथ में समाचार मिलता है कि सुसीम जो है यह कहीं न कहीं अपने पिता की गद्दी पर बैठने का प्रयास कर रहा है। चूंकि ये बहुत सारे भाई थे, कहा जाता है, ये कह सकते हैं हम कि बौद्ध ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज्य प्राप्त किया था। अशोक का जो राज्यारोहण था उसका जो समय था वह लगभग 269 ईसा पूर्व था, ईसा पूर्व।
जबकि बिंदुसार की मृत्यु जो थी वह 273 ईसा पूर्व में या 272 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। तो इस दौरान 3 से 4 वर्ष का जो ये गैप था, 4 साल का जो गैप था या अंतराल था, कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि इस अंतराल में था 269 से 273 का जो गैप था 4 साल का। इस 4 साल के गैप में इतिहासकारों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि अशोक को अपने 99 भाइयों से संघर्ष करने में यह समय लगा हो, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में 99 भाइयों की हत्या करने के पश्चात अशोक अपने गद्दी पर बैठा था। तो इस तरह से अशोक का जो राज्यरोहण का वर्ष है वह 269 ईसा पूर्व माना गया है, अर्थात ईसा के जन्म के 269 वर्ष पूर्व, अर्थात आज से यदि हम देखें तो लगभग 2200-2300 साल पहले की बात है। अब देखते हैं अशोक को। अशोक का राज्य कैसा था, अशोक का प्रारंभिक जीवन कैसा था। अशोक बिंदुसार की मृत्यु के बाद अपने भाइयों से संघर्ष करने के उपरांत अशोक ने 273 ईसा पूर्व के लगभग अपना राज्यरोहण करवाया। सुसीम को मारा, उसके साथ दूसरे जो भाई थे उनको मारा। इस तरह से अशोक ने लगभग 273 के आसपास अपना राज्यरोहण करवाया या राज्यरोहण किया या राजा बना, मगध का राजा बना। अशोक अपने दादा की भांति, अर्थात देखा जाए तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य की भांति एक साहसी व्यक्ति था। साहसिक, इसका जो प्रारंभिक जीवन था वह भी बड़ा ही साहसिक गुजरा था। कहा जाता है कि तक्षशिला में जब विद्रोह को दबाया गया अशोक के द्वारा तो बड़ा ही रक्तपात किया गया था, और उस रक्तपात से डर कर ही जनता ने या अधिकारियों ने या विद्रोहियों ने अपने हथियार डाले थे। ऐसे में अशोक राजा बना। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य की भांति ही राजा था, सक्षम था, एक योग्य सेनापति था। तो इस तरह से इसने 273 ईसा पूर्व में अशोक ने अपने साम्राज्य की जो रूपरेखा थी उसे बदला। अब बिंदुसार, चंद्रगुप्त बिंदुसार, अशोक, इन तीनों के जो समय था, प्रधानमंत्री था, ये कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक तीनों के समय जो प्रधानमंत्री था वह था चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाणक्य था, बिंदुसार के समय चाणक्य था और अशोक के समय भी चाणक्य ही प्रधानमंत्री था। तो इन तीनों राजाओं के राज्य को चाणक्य का आश्रय प्राप्त हुआ, चाणक्य का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। तो इस दौर में अशोक को यह बड़ी ही महत्वाकांक्षा से भरी हुई बात प्रारंभ हुई। अशोक का जो प्रारंभिक जीवन था वह साहसिक था। वहीं इसकी 5 पत्नियां, अशोक की 5 पत्नियां थी। हम मुख्यतः कंपटीशन में अशोक की केवल महादेवी नामक या श्रीदेवी नामक पत्नी को ही हम देखते हैं कि उनकी पत्नी थी, किंतु अशोक की 5 पत्नियां, 4 पुत्र, 2 पुत्रियां और 3 पौत्र। पौत्र का मतलब हुआ जैसे कि रहते हैं ना लड़के के लड़के, वैसे पौत्र। 5 पत्नियां, 4 पुत्र, 2 पुत्रियां और 3 पौत्र। इस प्रकार से अशोक के ये परिवार का हमें पता चलता है या इनका नामोल्लेख पता चलता है। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ हो जिनका उल्लेख इतिहासकारों ने ना किया हो या इतिहास में ऐसी कोई साक्ष्य प्राप्त ना हुए हो, लेकिन वर्तमान जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसमें यह 5 पत्नियां, 4 पुत्र, 2 पुत्रियां और 3 पौत्र शामिल किए जाते हैं। अशोक जो था, अशोक ने प्रारंभ में अशोक भेरी घोष की स्थापना की थी, बाद में यह धम्मघोष की स्थापना की। देखते हैं धम्मघोष कैसे हुआ। अशोक ने जैसे ही 273 ईसा पूर्व में राज्यरोहण किया, इसके बाद इसने अपने राज्य में अपने सेना के द्वारा जितने भी विद्रोह हो रहे थे उन विद्रोहों को दबाने का प्रयास किया। सबसे पहले यह प्रयास किया। अब इन विद्रोहों के ही दबाने के प्रयास में ही देखा जाए जो कलिंग ओडिशा था,
इस प्रकार से यह जो ओडिशा का भाग है, या ये कहें कि बंगाल और ओडिशा का जो भाग है, इसे कलिंग कहा जाता था, कलिंग, जिसकी राजधानी थी तोशली। और यह भी मौर्यों का एक प्रांत था। यहाँ का जो राजा था उसने विद्रोह प्रारंभ कर दिया, और विद्रोह प्रारंभ करके वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लग गया। ऐसे में अशोक ने जो विद्रोह कर रहे थे, उन विद्रोह को दबाने के ही क्रम में इस विद्रोह को भी दबाने वो यहाँ पर आया। किंतु यहाँ पर विद्रोह को दबाने में बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि ये जो राजा था अपनी सेना को संगठित कर चुका था, या यहाँ का जो विद्रोही था वह अपनी सेना को दबा चुका था, लगभग अपनी सेना बना चुका था। तो इस दौरान यदि हम देखें तो अशोक ने मगध से कलिंग पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण के एवज में इतना रक्तपात हुआ कि अशोक उसे देखने मारने में तो मार दिया, या कहीं युद्ध करने में कर लिया, और कलिंग को फिर से जीत भी लिया। इसी छूटपुट विद्रोह को दबाया गया। अब इन विद्रोहों के दबाने के बाद में कुछ सेनाओं द्वारा दबा गया, लेकिन ऐसा कोई बड़ा युद्ध किया नहीं गया। अशोक के द्वारा उसके राज्यरोहण के बाद में संभवतः ऐसा माना जाता है कि ये जो कलिंग विजय थी, यह सबसे बड़ा युद्ध, यह पहला युद्ध उसने किया था उसके राज्यरोहण करने के बाद में। बाकी जो छोटे मोटे विद्रोह हो रहे थे उनको ऐसे ही दबा दिया गया था बिना किसी रक्तपात के। बाकी ये जो कलिंग विजय थी, यह उसकी प्रथम विजय थी राजा बनने के बाद में। और यह जो युद्ध था, इसका जो उल्लेख है वह उसके 13वें शिलालेख, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। अब ये जो कलिंग युद्ध था, यह 269 ईसा पूर्व में राज्यरोहण से 8 वर्ष के बाद में किया गया। अर्थात कि लगभग हम कह सकते हैं कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय अशोक के द्वारा की गई। इस कलिंग विजय में हुआ ऐसा किया गया है। इस युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिकों की हत्या की गई, या वो मारे गए। 15,000 से ऊपर सैनिकों को बंदी बनाया गया, और असंख्य सैनिक जिनका कोई अता पता ही नहीं चला, उनकी संख्या का ही कोई पता नहीं चला, इतने सैनिक गायब हो गए। इस विशाल नरसंहार या इस रक्तपात को देखकर अशोक का जो हृदय था वह परिवर्तित हो गया, और परिवर्तन होने के बाद में अशोक ने जो युद्ध की नीति थी, जिसे हम कह सकते हैं भैरी घोष, जो मगध साम्राज्य की पारंपरिक नीति थी युद्ध को विजय करना, या ये कहें कि साम्राज्य का विस्तार करना, उसे त्याग दिया। अर्थात कि भैरी घोष युद्ध विजय के स्थान पर उसने धम्म घोष अर्थात कि धर्म की विजय का आह्वान किया। इस तरह से अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म को अपनाया और धर्म की विजय पताका को आगे बढ़ाया। युद्ध की नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया। तो हम आगे देखेंगे अशोक के द्वारा अपने शिलालेखों में किस प्रकार से जनहित कार्य किए गए, धर्म को आगे बढ़ाया गया, या बौद्ध धर्म को किस प्रकार से संरक्षण दिया गया, उसने किस किस जगह पर जाकर बौद्ध की, या ये कहें बौद्ध पर्यटन स्थलों की यात्रा की, या बौद्ध धर्म स्थलों की यात्रा की है। धन्यवाद।